Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. क्या आप जानना चाहते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है, इसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्यों कहा जाता है और यह सिस्टम हमारे इर्द गिर्द आपके कमरे में जहां आप बैठे हैं कहां मौजूद है? तो इस लेक्चर को लास्ट तक देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद सलमान अफसल। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम करेंगे एफएससी पार्ट 1 आईसीएस पार्ट 1 यानी कि फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 2 वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम का अनदर टॉपिक दैट इज रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। जी हाँ, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसका नाम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी है, ये बहुत ही डिटेल से जानेंगे और ये टॉपिक आपको बहुत ही आसान लगना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा हम ये जानेंगे ये टॉपिक बोर्ड में कैसे आता है, एमसीक्यूज कौन कौन से बनते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन कौन से बनते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन अगर बना तो कितना पुट करेंगे, ई कैट एमडी कैट में इसमें से सवाल कैसे कैसे आ सकते हैं। इन सारे सवालात के जवाब आपको इसी वीडियो में मिलने वाले हैं और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, कॉलेज मेट के साथ जरूर शेयर कीजिए। तो बच्चों, बात स्टार्ट होती है आज से तकरीबन 400 साल पहले। जी हाँ, 400 साल पहले की बात है। तकरीबन 400 साल पहले एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है रेने डिकार्ट्स। ये न्यूटन के दौर के साइंटिस्ट हैं। न्यूटन की पैदाइश और इनकी वफात हो गई क्योंकि उसी के दौर के साइंटिस्ट हैं। 1620-1625 की बात है, 25-30 की बात है। जी हाँ, रेने डिकार्ट्स ने एक सिस्टम दिया जिसके जरिए आज भी हम उस सिस्टम को यूज करते हैं जिसका नाम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। स्टोरी क्या थी? जी हाँ, स्टोरी ये थी कि रेने डिकार्ट्स साहब जो कि बहुत ही मशहूर और मारूफ फिलासफर थे, मैथमेटिशियन थे, जिन्होंने अलजबरा पे बहुत ज्यादा काम किया। कमरे में बैठे देख रहे थे, उन्होंने देखा एक मक्खी जो है बिन बनाती कभी इधर जा रही है। उन्होंने ये जानना चाहा कि क्या मैं इस मक्खी की पोजीशन बता रहा हूं जो मुसलसल चेंज हो रही है। तो इसी चक्कर में उन्होंने एक सिस्टम बनाया जिसके जरिए हम कमरे में बैठे, इस दुनिया में बैठे, कहीं भी बैठे हम बता सकते हैं किस चीज की क्या पोजीशन है। कैसे बता सकते हैं? पैरेंथेसिस के अंदर, कॉमा के अंदर जो वैल्यूज आप मैथ के अंदर पढ़ते हो, ए कॉमा बी कॉमा सी, ये वैल्यूज इस तरह से उन्होंने रिप्रेजेंट की और आज भी ये सिस्टम यूज होता है जिसका नाम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। कोई कॉम्प्लिकेटेड, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आइए बताता हूं कमरे में बैठे आपके कितने से रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है। अभी आपको समझाते हैं कहां आप इस कमरे में जहां बैठे हैं सारे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम से घिरे हुए हैं। समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं डेफिनेशन जो कि आपकी किताब के अंदर है और फिर वो डेफिनेशन जो मैं आपको एक्स्ट्रा बताऊंगा, इधर उधर का नॉलेज आपको इंशाल्लाह दिया जाएगा ताकि आपके जहन खुले और आपको चीजें समझ आएं। और किताबी बातें तो हैं ही जो हमने याद करनी है। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की क्या तारीफ है? रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, टू रेफरेंस लाइंस ड्रॉन एट राइट एंगल्स to each other are known as coordinate axes and their point of interaction is known as origin। टू रेफरेंस लाइंस, ये क्या चक्कर चल रहा है प्यारे बच्चों? दो लाइनें कुछ इस तरह से आपने खींचनी है कि उनका आपस में एंगल 90 का हो। मैं आपको दिखा भी देता हूं, उसके बाद मैं आपको दोनों लाइनें रिप्रेजेंट करता हूं। ये लाइनों का मतलब क्या है? टू रेफरेंस लाइंस, एक लाइन ये खींची, एक लाइन ये खींची। टू रेफरेंस लाइंस ड्रॉन एट राइट एंगल्स, किताब पर, पेज पर, रजिस्टर पर आपके सामने पड़ा जो टेबल है उस पर दो लाइनें खींची कुछ इस तरह से कि उनका आपस में एंगल हर जगह 90 90 90 90 बने। तो आप जानते हैं ये दो लाइनें क्रॉस जहां से करेंगी, जहां एक दूसरे के ऊपर से गुजरेंगी, जहां ये एक दूसरे को पिन पॉइंट करेंगी, मिलेंगी, क्रॉस करेंगी, उस पॉइंट को ओरिजिन कहा जाता है। जबकि ये खुद लाइनें क्या हैं? ये खुद लाइनें एक्सिस कहलाती हैं, डायरेक्शंस कहलाती हैं। आइए मैं आपको एक्सिस पहले समझाता हूं और फिर इस डेफिनेशन को समझने में बहुत ही आसानी होगी। एक्सिस किसे कहते हैं बेटे? एक्सिस सबसे पहले बात कर लेते हैं 2D 3D एक्स एक्सिस की बात कर ले। देखिए, वन ऑफ द हॉरिजॉन्टल लाइन इज टेकन एज एक्स एक्सिस। एक लाइन को एक्स एक्सिस कहा जाता है, वन डायमेंशन कहा जाता है। मैथ्स के अंदर आप 10th में पढ़ते हो, मैथ के अंदर पढ़ के आए हो एक्स एक्सिस, पॉजिटिव, नेगेटिव। जी हाँ, अगर आपके पास सिंपली ये एक लाइन हो, मार्कर को मान लीजिए एक लाइन आपने खींची है तो इसको वन डायमेंशन कहेंगे, एक सिमत। और इस वन डायमेंशन में बेटे अगर आप इसको 0 कहें तो इस तरफ पॉजिटिव नंबर, इस तरफ नेगेटिव नंबर, यानी इसे नंबर लाइन कहा जाता है। मैथ्स के अंदर वन डायमेंशन लाइन अगर खींची जाए, अगर मैं ड्रॉ करूं यहां पर वन डायमेंशन एक्स एक्सिस लाइन ड्रॉ करूं, ये देखिए इस तरफ क्या होगा? पॉजिटिव 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पर -1 -2 -3 इस तरह से नंबर्स रिप्रेजेंट होंगे। इसे नंबर लाइन भी कह सकते हैं जब ये अकेली है।
लेकिन अगर इसको क्रॉस किया जाए एक और लाइन के साथ, वो कैसी लाइन, कुछ इस तरह से, जैसे मैं बिल्कुल सीधा खड़ा हूं, ये लाइन कैसी थी, जैसे जमीन पे आप लेटे हुए हैं, जैसे जमीन में बिल्कुल हमवार चीज पड़ी हुई है, दैट इज एक्स एक्सिस, जिसे हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी कहते हैं। इसको एक्स एक्सिस, एक्स पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव, इसका दूसरा नाम क्या है, आगे भी लिखा हुआ है मैंने, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ठीक है। इसका एक और नाम भी है, एब्सिसा, इसे एब्सिसा भी कहते हैं, एक्स एक्सिस भी कहते हैं, नंबर लाइन भी कहते हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी कहते हैं। तीनों नाम से इसे आप पुकार सकते हैं, जैसे मैंने आगे लिखा हुआ है, इसे एब्सिसा भी कह सकते हैं। ठीक हो गया, तीनों नाम से आपको फेमिलियर होना, जानना जरूरी है, नॉलेज होना जरूरी है, ठीक है। लेकिन अगर एक और लाइन ली जाए, जी हाँ, कहते हैं वन ऑफ द हॉरिजॉन्टल लाइन इज टेकन एज एक्स एक्सिस विद पोजीशन डायरेक्शन टू द राइट एंड पॉजिटिव डायरेक्शन कहता है जी वन ऑफ द हॉरिजॉन्टल लाइन इज टेकन एज एक्स एक्सिस विद पॉजिटिव डायरेक्शन। पॉजिटिव डायरेक्शन किस तरफ है, टू द राइट, एंड नेगेटिव टू द लेफ्ट, जिसमें नेगेटिव साइड लेफ्ट साइड को रिप्रेजेंट करती है। एक लाइन जो मैंने खींची हॉरिजॉन्टल सिस्टम, ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाने के लिए, उस लाइन पे पॉजिटिव साइड राइट और नेगेटिव साइड लेफ्ट साइड, ठीक है। दूसरी लाइन की बात करते हैं, जैसे बिल्कुल मैं स्ट्रेट खड़ा हूं, जैसे ये बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर की तरफ है, इसमें से ये वाली लाइन जो स्ट्रेट वर्टिकली अपवर्ड है, इसे वाई एक्सिस कहा जाता है, और ये वाई पॉजिटिव, ये वाई नेगेटिव, ऊपर वाला हिस्सा पॉजिटिव, जीरो के नीचे वाला हिस्सा नेगेटिव। इतना तो हम 9th-10th के मैथ्स में भी पढ़ चुके हैं, फिजिक्स में भी पढ़ चुके हैं। वन ऑफ द वर्टिकल लाइन इज टेकन एज वाई एक्सिस विद द पॉजिटिव डायरेक्शन अपवर्ड, ये हिस्सा इसका पॉजिटिव, ये हिस्सा इसका नेगेटिव। और बात कर लेते हैं साथ में जी एक्सिस की भी, जी एक्सिस थर्ड एक्सिस भी है, अनदर लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ, जो इन दोनों के परपेंडिकुलर है। और वो कैसे है, आइए मैं दिखा देता हूं, 3D भी मैंने बना के रखा हुआ है। ये देखिए, ये था आपके पास एक्स एक्सिस, ये था आपके पास वाई एक्सिस, और ये है आपके पास जी एक्सिस, जो आपकी तरफ और मेरी तरफ निकल रहा है। इन तीनों का आपस में एंगल 90 90 90 90 90। आप खुद ड्रॉ करके देख लीजिए, बना के देख लीजिए स्टिक्स का, आप देखेंगे हर जगह हर लाइन का आपस में एंगल 90 90 बनना, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। यानी एक लाइन x, दूसरा y, इसको y वर्टिकली अपवर्ड, और ये लाइन जो आपकी तरफ आ रही है, इस तरफ मेरी तरफ आ रही है, इसको z एक्सिस कहा जाता है, जो कि इन दोनों के परपेंडिकुलर है, इन दोनों लाइनों के परपेंडिकुलर, इसीलिए लफ्ज़ यूज किया जाता है म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं ये तीनों लाइनें वर्टिकली। ये आपकी तरफ वाला हिस्सा पॉजिटिव, तो मेरी तरफ वाला हिस्सा नेगेटिव। कन्वेंशनली ये डिसाइड किया हुआ है कि जो वर्टिकली बाहर की तरफ लाइन आ रही है या आपकी तरफ लाइन जा रही है पॉजिटिव, और जो मेरी तरफ इनवर्ड अंदर की तरफ आ रही है उसे नेगेटिव समझा जाएगा। ये मुझे लगता है आपको एक्सिस की समझ आ गई। एक्सिस लाइन्स को कहते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं, एक्सिस लाइन है पॉजिटिव, अगर इस तरफ नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक हो गया। ये है एक्स वाई और जी एक्सिस। इन एक्सिस को मिला दीजिए, अगर इन दोनों को मिक्स करेंगे, एक्स और वाई लाइनों को मिक्स करेंगे, तो आपके पास 2D बनेगा, 2 डायमेंशंस बनेगी। और वो कहां पर है, ये देखिए, ये देखिए 2 डायमेंशंस, यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को मिला दीजिए तो ये बनेगा जैसे आपके पेज, आपका सफ़ा, आपकी किताब, आपकी दीवार, आपका व्हाइट बोर्ड, जी हाँ, आपका मोबाइल फोन, आपका लैपटॉप, 2 डायमेंशनल। किसी भी कॉर्नर से चलिए, लेफ्ट साइड राइट साइड, ऊपर की तरफ नीचे की तरफ, 2 एक्सिस, इसको एक ही समझेंगे, इसको एक समझेंगे तो एक और एक 2 एक्सिस मिला के क्या बनता है 2D, 2 डायमेंशनल। यानी एक्स और वाई एक्सिस को मिला दिया जाए तो 2 डायमेंशनल चीज़ें बनती हैं। 2 डायमेंशन की तारीफ भी समझ लीजिए, हैविंग 2 एक्सिस, जिसमें एक्स और वाई एक्सिस आए, एक्स और जी एक्सिस आए, कोई 2 एक्सिस आए, नॉर्मली एक्स और दूसरा वाई ही होता है, एक्स और जी नहीं लेते हम, एक्स और वाई ले लेते हैं। परपेंडिकुलर, जबकि दोनों क्या होते हैं आपस में परपेंडिकुलर, इनका आपस में एंगल कितना है, 2 लाइनों का आपस में एंगल 90 है। ये शर्त है, थोड़ा ज़्यादा एंगल नहीं रखना, 90 ही एंगल रखना है, तब ये आपस में क्या कहलाएंगे, ये 2D कहलाएंगे, 2 डायमेंशनल कहलाएंगे। जैसे आपके मोबाइल को कॉर्नर से देखें तो एक लाइन इधर एक इधर, लैपटॉप को देखें उसके कॉर्नर से एक लाइन इधर एक इधर, दीवार को देखें एक लाइन इधर इधर, व्हाइट बोर्ड को देखें कॉर्नर से लाइन इधर इधर, जी हाँ 2 डायमेंशनल। 3 डायमेंशन क्या है, अगर आप 3 लाइनों को जोड़ दें इस तरह से, और तीनों लाइनें आपस में कितना एंगल बना रही हो, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, एक लाइन
दूसरी लाइन और ये तीसरी लाइन, इन तीनों लाइन को ऐसे जोड़िए कि इनका आपस में एंगल जहां मर्जी, जिस मर्जी डी के साथ, प्रोटेक्टर के साथ कैलकुलेट कीजिए, 90 एंगल अगर आए तो ऐसी स्ट्रक्चर को 3D कहा जाता है, 3 डायमेंशन कहा जाता है। क्या है तारीफ? हैविंग 3 एक्सिस एक्स वाई जी, 3 लाइंस, सादा लफ्जों में कहें म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये कॉन्स्टिट्यूट करती हैं, मिलके बनाती हैं क्या? 3D, और हम 3D के अंदर रह रहे हैं। अब जरा कमरे के कॉर्नर्स को देखिए, आप जिस कमरे में बैठे हैं वो कॉर्नर, वो कॉर्नर, वो नीचे कॉर्नर, वो कॉर्नर, क्या हर कॉर्नर में से आपको 3 लाइनें निकलती नजर नहीं आ रही? इसको एक्स एक्सिस, इसको वाई एक्सिस, इसको जी एक्सिस। जी हाँ, इसी तरह अगर आपका इसके ऊपर कमरा है, ऊपर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, जी एक्सिस, जी हाँ, इसी तरह से अपवर्ड, डाउनवर्ड, लेफ्टवर्ड, राइटवर्ड, इनवर्ड, आउटवर्ड, ये मिलके क्या बनाते हैं? एक्स वाई जी एक्सिस। ठीक हो गया। ये है जी आपके पास 2D 3D एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जी एक्सिस की डेफिनेशंस भी और कॉन्सेप्ट्स भी। अब देखिए मैंने आपके पास एक डायग्राम बनाई है। अब मैं आपको वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका बताने जा रहा हूं। मैंने आपको पहले कहा था कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का फायदा ये है कि मैं यहां खड़े, आप कमरे में बैठे, कमरे के अंदर मौजूद हर चीज़ की पोजीशन मेंशन कर सकते हैं। आप जानते हैं हमने इससे पहले टॉपिक वेक्टर्स पढ़ा है, और वेक्टर्स के लिए डायरेक्शन चाहिए। वेक्टर्स की डायरेक्शन बताने के लिए, वेक्टर्स की पोजीशन बताने के लिए, वेक्टर्स की बिगिनिंग बताने के लिए हमें एक सिस्टम चाहिए था, जिस सिस्टम का नाम है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अगर आप 2 लाइनों वाला सिस्टम यूज करोगे तो उसे 2D कहा जाएगा। अगर 2 लाइनें क्रॉस करोगे, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल, जो आपकी डेफिनेशन में लिखी है, तो ये 2D सिस्टम बनाएगी, 2 डायमेंशनल। और अगर आप 3 लाइनों वाला, 3 रेफरेंस लाइन ड्रॉन एट राइट एंगल टू ईच अदर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो लफ्ज यूज करेंगे 3 रेफरेंस लाइन ड्रॉन म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो वो जो सिस्टम बनाएंगे उसका नाम 3D होगा, 3 डायमेंशन होगा, जो मैंने आपको दिखाया भी। अब सवाल ये उठता है ये हमें क्या हेल्प करता है, इसका फ़ायदा क्या है, कैसे यूज़ करें? तो आइए मैं पहले आपको 2D सिखाता हूँ। देखिए मैं आपको यहाँ दिखा के बाकायदा समझाता हूँ, गौर कीजिएगा। वो तो वाइट बोर्ड पे बना हुआ है, मैं यहाँ समझाता हूँ। देखिए मैंने आपसे कहा ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। मान लीजिए यहाँ पे पड़ा है, ठीक है, ये है। फर्ज करें वाइट बोर्ड के यहाँ पे एक पॉइंट लगा हुआ है, कोई कीड़ा बैठा है, कोई इंसेक्ट बैठा है, या मैंने खुद ही से एक पॉइंट लगाया। मैं आपसे कहता हूं बेटे बताओ उस पॉइंट की पोजीशन क्या है, किस जगह वाक़या है? तो आपके ज़हन में सवाल क्या आएगा? सर जी ये तो बताएं आप पूछ कहाँ से रहे हैं? जहाँ मैं खड़ा हूँ, जहाँ मेरा भाई खड़ा है, जहाँ मेरी बहना खड़ी है, या आप वाइट बोर्ड पे कोई निशान लगाएं, वहाँ से पूछ रहे हैं? कहाँ से पूछ रहे हैं? तो मैंने कहा बेटे इस जगह से पूछ रहा हूँ। अच्छा, आपने कहा सही है सर, आपने यहाँ से पूछा है। जिस जगह से मैंने पूछा उस पॉइंट की पोजीशन, तो आपने फ़ौरन से पहले उस जगह पे क्या बना दिया? एक सिस्टम बना दिया जिसका नाम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। और सिस्टम के लिए क्या चाहिए था? एक एक्स एक्सिस पॉजिटिव नेगेटिव, एक वाई एक्सिस पॉजिटिव नेगेटिव, दोनों लाइनों ने क्रॉस किया, ये आ गया इसका ओरिजिन, ये पॉइंट बन गया ओरिजिन। ये पॉजिटिव एक्स, ये नेगेटिव एक्स, ये पॉजिटिव वाई, ये नेगेटिव वाई। अब पोजीशन कहाँ पे आ गई? देखिए आप सीधा ओरिजिन को इसके साथ मैच कर देंगे सीधा, तो ये इसकी क्या आ जाएगी? पोजीशन। अब इसके पॉइंट्स क्या होंगे आपको पता है? इस पॉइंट तक पहुंचते हुए आप कितने एक्सिस पे मूव करेंगे? और कीजिएगा मैंने कुछ इस तरह से आपसे डिमांड किया था कि ये पड़ा है इस तरह से, बताइए इस जगह पॉइंट लगा, उसकी क्या पोजीशन है? इस जगह पर पहुंचते हुए आप ना चाहते हुए भी 2 डायरेक्शन में मूव किए, आपको महसूस भी नहीं हुआ। वो इंसेक्ट तक पहुंचते हुए, उस निशान तक पहुंचते हुए, उस तक ये लाइन खींचते हुए 2 एक्सिस पर मूव किए। कैसे? जान लीजिए। इस पॉइंट तक पहुंचते हुए हम एक्स एक्सिस पर भी मूव किए हैं और वाई एक्सिस पर भी मूव किए। इसका मतलब इस पॉइंट के जो एक्सिस हैं, इस पॉइंट की जो पोजीशन है, एक्स एक्सिस पर मान लीजिए हम कितना मूव किए हैं ए, वाई एक्सिस पर हम कितना मूव किए हैं बी, तब जाके हम इस पॉइंट पर पहुंचे हैं। तो इसके पॉइंट्स क्या हैं? ए कॉमा बी। पहला पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करता है? एक्स एक्सिस को, और दूसरा पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करता है? वाई एक्सिस को। पहला पॉइंट एब्सिसा और दूसरा पॉइंट ऑर्डिनेट, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, जी हाँ, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, जी हाँ, ये है मतलब इसका। अब आप पूछेंगे सर जी ये क्या आपने ए बी लिख दिया, ये क्या एक्स वाई लिख दिया, समझाइए इसका मतलब। मैं आपको समझाता हूँ बेटे। इस पॉइंट तक पहुँचते हुए ए का मतलब ये है कि फ़र्ज़ करें आप एक्स एक्सिस की तरफ 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर थोड़ा है, फ़र्ज़ कर लीजिए कितना फासला बनता है? तकरीबन 6 सेंटीमीटर आप मूव किए। जबकि वाई एक्सिस की तरफ आपने तकरीबन फासला तय किया 8 सेंटीमीटर, तब जाके आप इस पॉइंट पर पहुँचे।
जैसे इंसान बेटे ज़िंदगी में कितनी बड़ी पोजीशन पर पहुंच जाता है, लेकिन वही जानता है इसके पीछे उसने क्या मुश्किलात फेस की हैं, किस किस स्टेज से गुजरा है, उसी को पता है। बिल्कुल ऐसे ही इस पॉइंट तक पहुंचकर ये लाइन तो आपने खींच दी, यहाँ पर टेल, यहाँ पर हेड, यहाँ पर टेल, यहाँ पर हेड, वेक्टर तो लगा दिया जिसे आप पोजीशन कहते हो, पोजीशन वेक्टर तो खींच लिया। 9th क्लास में भी जो पढ़ा था, इससे पहले पिछले लेक्चर में मैंने बताया, वेक्टर के जरिए आपने इसकी पोजीशन तो बता दी, लेकिन पोजीशन के पीछे कौन कौन से पॉइंट शामिल थे? 2 ही एक्सिस थे, 2 ही साइडें थी, एक एक्स एक्सिस और दूसरा वाई एक्सिस। और कैसे पता चला? इसके हेड से एक परपेंडिकुलर नीचे गिरा, एक परपेंडिकुलर इधर गिरा। जैसे इसे रिजॉल्व करना है, रेजोल्यूट करना है, इसको तकसीम करना है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, तब जाके आप इस पॉइंट पर पहुंचे। ये था 2D। अब आप जानते हैं यहाँ पर क्या बन रहा है, यहाँ पर एंगल बन रहा है। गौर से देखिए, क्या यहाँ पर एंगल नहीं बन रहा? जैसे घड़ी की सुई मुसलसल एंगल बनाती 360 का एंगल कवर करती है, क्या ये एंगल नहीं बन रहा? खुद देख लीजिए। एंगल को कैसे कैलकुलेट किया जाता है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कैलकुलेट किया जाता है। यहाँ तक तो एंगल आपको पता है, ये 90 है, इसका और इसका आपस में एंगल कितना है? 90 है। ये लाइन कुछ सेंटर में है या सेंटर से पीछे है, तो इसका एंगल ऑफ कोर्स 90 से कम ही होगा। 45, 30, 45, 30, 60, 70, 75, 25, 15, उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? थीटा के साथ। अगर ये इधर भी चला जाता, अगर आप यहाँ भी पॉइंट लगाते, तो आप जानते हैं ये एंगल हमेशा 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 पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कैलकुलेट होगा। ये बनता इसका थीटा, ये इसका बनता थीटा। और आप जानते हैं इसकी पोजीशन अगर बताना चाहूँ तो क्या बनेगी? खुद देख लीजिए। हम एक्स एक्सिस की तरफ, कौन सी एक्स एक्सिस की तरफ मूव किए हैं? नेगेटिव। और वाई एक्सिस कौन सा है? इस पॉइंट तक पहुँचते हुए पॉजिटिव। तो क्या आने थे पॉइंट? -a, और यहाँ क्या है? b, तो इसके पॉइंट बनने थे -a, b। वो की तब बातें भी बता रहा हूँ जो बुक के अंदर नहीं है, डिफरेंट एग्जाम्पल से। और अगर आपसे मैं कहता कि बताओ इसकी पोजीशन क्या है, और किस जगह से बताता कि यहाँ जिस जगह से मैंने पूछा था, जिस पॉइंट से मैंने पूछा, फौरन से पहले आपने रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया और इस लाइन को सीधा इससे मिला दिया, सीधा मिला दिया। इस पॉइंट तक पहुंचते हुए इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, इसकी पोजीशन क्या है, वो आप कहेंगे पोजीशन को p के साथ, और कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? a, b। लेकिन a क्या होगा? गौर कीजिए, a क्या होगा? नेगेटिव, और b भी क्या होगा? नेगेटिव। तब जाके आप इसकी जगह पर पहुंचे हैं, तो ये आएगा -a, -b। इसी तरह से पहला क्वाड्रेंट, दूसरा क्वाड्रेंट, तीसरा क्वाड्रेंट, चौथा क्वाड्रेंट, आपसे बेहतर कौन जानता है? 10th में पढ़ा हुआ है। जी हाँ, आगे चलेगा, आगे भी बात करेंगे इसके अगले टॉपिक्स के अंदर। ये है बेटे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसका दूसरा नाम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। उसका फायदा, अभी हमने बात की 2D की, पेज पर, किताब पर, दीवार पर, व्हाइट बोर्ड पर बनाया गया वेक्टर, पॉइंट, लोकेशन, इंसेक्ट, कीड़ा। अगर कोई दीवार पर कीड़ा है और हमसे कहा जाए दीवार के किसी पॉइंट से उसकी पोजीशन बताओ, तो फौरन से पहले लाइन उसके साथ मिलाएंगे, a, b, 3, 4, 10, 20, जो भी उसकी पोजीशन बनेगी, सेंटीमीटर में, मीटर में, मिलीमीटर में, जिसमें, वो आप साथ में मेंशन कर देंगे, उसकी पोजीशन आ जाएगी। और साथ अगर आपसे कोई पूछे बताइए उसका एंगल कितना है, तो एंगल बताने के लिए आप उसका थीटा ड्रॉ करोगे और थीटा कैलकुलेट करोगे। और थीटा कैलकुलेट कैसे होगा आगे चल के बताऊंगा, tan थीटा के फार्मूले से। सही है, ये तो था 2D में। अब बात करते हैं इसी तरह से, ये देखिए मैंने एक और मिसाल भी ली है। ये एक कीड़ा, एक परिंदा, ये मैंने ड्रॉ किया वाइट बोर्ड के ऊपर, और मैं आपसे पूछूं बताएं परिंदे की क्या पोजीशन है। यहाँ से पूछा, यहाँ खड़े थे आप, फौरन से पहले यहाँ पर आप क्या ड्रॉ करोगे? रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। इस तरफ पॉजिटिव, पॉजिटिव, इस तरफ पॉजिटिव, यहाँ क्या हो जाएगा? नेगेटिव। जहाँ पूछा जाए फौरन से पहले सोचे बगैर आपने वहाँ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। उस तरफ इंसेक्ट है, मुँह उस तरफ करूँगा, लाइन इसके साथ मैच कर दूंगा। देखिए ये ओरिजिन बन गया, ये पॉइंट, ये लाइन मैच कर दी। इस लाइन तक पहुंचते हुए हम किस तरफ चले हैं? एक्स एक्सिस पर, और किस तरफ चले हैं? वाई एक्सिस पर। इसका मतलब एक्स एक्सिस की तरफ 2 मीटर, 3 मीटर, 2 सेंटीमीटर ए, वाई एक्सिस की तरफ 2 मीटर, 3 मीटर, 4 सेंटीमीटर बी। तो पॉइंट्स बन गए a, b, पॉइंट्स आ जाएंगे। ठीक है, अगर इस तरफ है तो इधर लाइन मैच कर देंगे, इस जगह से पूछा था सीधी लाइन मिला देंगे, -a + b। सही है, इस तरह से पोजीशंस। तो आपको पता चल गया 2D में 2 एक्सिस, 3D में 3 एक्सिस, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ। और एब्सिसा, ऑर्डिनेट और एप्लीकेट, एप्लीकेट, ठीक है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जी एक्सिस, एब्सिसा, ऑर्डिनेट और एप्लीकेट, ठीक है, 3 एक्सिस में इनके नाम कुछ इस तरह से है। अब आ जाते हैं 3 एक्सिस में। अगर हम स्पेस की बात करें, यहाँ जहाँ हम रह रहे हैं ये स्पेस है। 3D, हम 3D में रह रहे हैं बच्चों, सारे जानवर 3D में रह रहे हैं सिवाय एक आध के। फ्रॉग, पता है आपको फ्रॉग? फ्रॉग के लिए दुनिया 2D है।
फ्रॉग के लिए, जी हाँ, छोटा सा फ्रॉग जो होता है मेंढक, उसके लिए दुनिया 2D है। ऐसे ही सूअर के लिए 2D है, यानी क्या कर सकता है वो, उसको अगर पलट के देखना हो इधर उधर तो आपने देखा होगा जंप करके ऐसे आता है। नॉर्मली वो आगे देख सकता है, ऐसे देख सकता है, इधर थोड़ा बहुत देख सकता है। अगर उसे इधर को देखना है, जैसे इंसान यहीं खड़े मैं इधर चारों तरफ देख सकता हूँ, इसका मतलब मैं 3D देख रहा हूँ, आगे पीछे इधर उधर ऊपर नीचे, तीनों डायमेंशन अल्लाह ताला ने मेरे लिए बना दिया 3D। आगे पीछे 1, दाएं बाएं 2, ऊपर नीचे 3, लेकिन फ्रॉग 2 डायमेंशन देख सकता है। तो बच्चों 3D की बात करते हैं, हम कहाँ रह रहे हैं 3D के अंदर, हमारे इर्द गिर्द जो दीवार चीज़ें नज़र आ रही हैं, पंखा लटक रहा है, ये ट्यूबलाइट जो लगी हुई है, जी हाँ, सामने ये कैमरा लगा हुआ है, मामा जो आपके सामने खड़ी है, बाबा हैं, भाई हैं, बहना हैं, सामने बड़े टेबल हैं, ये 3D के अंदर है। आइए मैं बताता हूँ 3D से क्या मुराद। ये मैंने ड्रॉ तो किया 3D, लेकिन ज़्यादा बेहतर समझ आपको इस स्ट्रक्चर से आएगी। देखिएगा, ये हो गया आपके पास हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस, ये आपके पास हो गया हॉरिजॉन्टल वाई एक्सिस, और ये आपके पास हो गया जी एक्सिस। इसको कैसे ड्रॉ किया गया है, ये देखिए, ये एक्स एक्सिस हो गया जो नीचे पड़ा हुआ है, ठीक है। ये हो गया आपके पास वाई एक्सिस वर्टिकली अपवर्ड, और ये जी एक्सिस। देखें, क्योंकि ये व्हाइट बोर्ड पर हमें 3 एक्सिस ड्रॉ करने, इस वजह से आपको कंफ्यूजन हो रही है कि जी एक्सिस उस ऊपर की तरफ है। भाई यहाँ जी एक्सिस ऊपर से मुराद है, ये देखिए, जी एक्सिस ऊपर से मुराद है बाहर की तरफ आ रहा है, ये बाहर की तरफ आ रहा है। ये जी एक्सिस ले लिया, ये एक्स एक्सिस ले लिया, ये वाई एक्सिस ले लिया। अब इसके अंदर मुझे बताना है किसी पॉइंट की लोकेशन, पंखे की, ट्यूबलाइट की, परिंदे की, कीड़े मकोड़े की, किसी भी बहन की, भाई की मुझे पोजीशन बतानी है यूजिंग वेक्टर्स। वेक्टर्स ही हैं जो पॉइंट्स की पोजीशन बताते हैं, लोकेशन बताते हैं। मुझे पोजीशन लोकेशन बताने के लिए एक सिस्टम चाहिए था, ओरिजिन चाहिए था, जिससे मैं पॉइंट्स बता सकूं, और उस सिस्टम का नाम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है। कैसे यूज़ करना है देखिए, फर्ज करिए मैं यहाँ पॉइंट लगाता हूँ, मैं आपसे कहता हूँ बताइए इसकी क्या पोजीशन है। व्हाइट बोर्ड पे तो ये 2D है, व्हाइट बोर्ड पे 2D है, आपको पता है एक्स एक्सिस और वाई चाहिए, बस पोजीशन पता चल जाएगी कहाँ वाक़ है। लेकिन स्पेस में मैं इसीलिए तो ये बनाया है, अगर मैं स्पेस में चाहूँ, ये देखिएगा, सुनिएगा आप गौर से देखिएगा, अगर मैं आपसे कहूँ बच्चों ये मार्कर कहाँ पे है, मार्कर की पोजीशन बताओ, कितने एक्स की तरफ, कितने वाई की तरफ, कितना जी एक्सिस की तरफ है, इस तक पहुँचने के लिए कितना कितना मूव करना पड़ेगा। आप गौर से समझिएगा कैसे मूव करेंगे और कैसे 3 एक्सिस इसमें शामिल हैं, कैसे 3 एक्सिस शामिल है, एक्स वाई जी एक्सिस। गौर करिएगा, इस पॉइंट तक पहुंचते हुए मैं आपको एक एक पॉइंट बताने लगा हूँ। ये यहाँ है, फर्ज कर ले मार्कर, इस पॉइंट तक पहुंचते हुए ये देखिए, मैंने आपसे कहा एक्स एक्सिस है, यहाँ से मैंने पूछा, मैंने कहा इस जगह से बताना है, मेरी उंगली जहाँ पर है, तो आपने उस जगह पे सिस्टम बनाया, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया, स्पेस वाला, 3 डायमेंशन वाला। ये मार्कर यहाँ पे खड़ा था, देखिए सबसे पहले आप एक्स एक्सिस पर चले, यहाँ पहुँच गए, मार्कर यहाँ पर है। अब मेरा तीसरा हाथ तो है नहीं कि इसको यहाँ रखूँ, एक्स एक्सिस पर चले, हो गया एक्स एक्सिस, जी हाँ, यहाँ पहुँचने के लिए। अब किसकी बारी, अब चले आप वाई एक्सिस, मार्कर यहाँ पे है, मार्कर यहाँ पे है, एक चले आप एक्स एक्सिस, फिर आप चले वर्टिकली अपवर्ड वाई एक्सिस, और इस तक पहुँचने के लिए अब तीसरा एक्सिस कौन सा है, जी एक्सिस। इसका मतलब इस मार्कर तक पहुँचते हुए आप क्या क्या गए, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जी एक्सिस। यही से समझ लीजिए, अगर मैं आपसे कहूँ व्हाइट बोर्ड से समझा देता हूँ, मैं आपसे कहूँ व्हाइट बोर्ड के उस कॉर्नर से, व्हाइट बोर्ड के, चले मैं व्हाइट बोर्ड का कॉर्नर नहीं लेता, मैं कहता हूँ आपसे यहाँ से इस मार्कर की क्या पोजीशन है। अगर वहाँ से ज़्यादा मज़ीद क्लियर चाहते हो तो सुन लीजिए, इस पॉइंट की क्या लोकेशन है। तो पता आप क्या करोगे, आप एक्स एक्सिस पे चलोगे, फर्ज कर लो ये मार्कर यहाँ पे, एक्स एक्सिस पर चले, फिर वाई एक्सिस पर चले, और ये जी एक्सिस पे। फिर इसका मतलब इस तक पहुंचते हुए आपको 3 डायमेंशंस में चलना पड़ेगा। आप गए तो बिल्कुल सीधा, अब वेक्टर तो सीधा खींच के इसके साथ मिला दोगे, वेक्टर तो खींच के बिल्कुल सीधा मिला दोगे, लेकिन इस तक पहुंचते हुए कितनी हर्डल्स, कितनी रुकावटें, कितनी डायमेंशन शामिल हैं, एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस, एक जी एक्सिस। तो मान लीजिए जब हम चल फिर रहे होते हैं, मैं ये चल रहा हूँ, तो बेसिकली बेटे मैं उस पॉइंट से मेरे देखने वाले से, मेरे बाबा से, मेरे मामा से, बहना से, आपी से, मैं जब दूर जा रहा हूँ या उनकी तरफ आ रहा हूँ, तो मैं 3 डायमेंशन चल रहा हूँ। उनकी तरफ आते हुए या उनके दूर जाते हुए, एक मेरे में एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस और एक जी एक्सिस है, 3 डायमेंशन मोशन कर रहा हूँ, 3 डायमेंशन मूव कर रहा हूँ। ऐसे बेटे ये मार्कर की पोजीशन बतानी है। वैसे तो लाइन सीधी जोड़ दी इसके साथ, लेकिन इसके पीछे क्या क्या शामिल है, एक एक्स एक्सिस हो गया, दूसरा वाई एक्सिस हो गया, ये जी एक्सिस हो गया। 3 एक्सिस के जरिए आप इस पॉइंट तक पहुँचोगे। इसका मतलब स्पेस में हमने अगर किसी पॉइंट को लोकेट करना हो, किसी जहाज़ को लोकेट करना हो, किसी परिंदे को लोकेट करना हो, पंखे को लोकेट करना है, लाइट को लोकेट करना है, पोजीशन बतानी है,
जो वेक्टर ड्रॉ करेंगे उसके पास 3 एक्सिस होंगे, एक्स वाई जी, एब्सिसा, ऑर्डिनेट एंड एप्लीकेट। तो क्या है एक्सिस, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव, और वो मैंने आपको बता ही दिया। देख लीजिए ये आपके पास पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो ये पोजीशन में भी ऐसे ही वैल्यूज पुट होंगी। तो मैं 3D ड्रॉ नहीं कर सकता, तो मैं लाइन इस तरह से खींचूंगा। फर्ज कीजिए इस पॉइंट तक पहुंचना है, ये 3 डायमेंशन में है, वाइट बोर्ड पे नहीं है ये पॉइंट, हवा में है इधर, क्योंकि हवा में अब पॉइंट ड्रॉ नहीं कर सकता इसलिए मजबूरन मुझे यहाँ लगाना पड़ा। तो इस तक पहुँचते हुए कितने पॉइंट्स हैं, A, B, C, इस तरफ A, जी हाँ इस तरफ। अब आप कहेंगे सर इस तरफ कैसे, यहाँ पर पहुँचे क्योंकि यहाँ 3 डायमेंशन ड्रॉ नहीं हो सकती। इसी तरह से फिर इस तरफ चले होंगे, y एक्सिस की तरफ, x एक्सिस हो गया A, ये x एक्सिस हो गया A को चले, ऐसे ही y एक्सिस की तरफ चले और ये z एक्सिस की तरफ, तब जाके इस पॉइंट तक। कॉम्प्लिकेटेड क्यों लग रहा है, क्योंकि ये वाइट बोर्ड पर ड्रॉ नहीं हो सकता, 3 डायमेंशन है ना, ड्रॉ नहीं हो सकता। अगर मैं कहूँ ज़्यादा बेहतर शक्ल में तो मैं इसमें ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ये क्यूब जो है ज़्यादा बेहतर शक्ल है जो आपको समझा सके। ये देखिए क्यूब से ज़्यादा बेहतर समझ आएगी। ये पॉइंट लगा हुआ है, ये देखिए इस तक पहुँचते हुए कितने एक्सिस हैं, इस तक पहुँचते हुए मुझे क्या क्या करना पड़ा है, पहले इस एक्सिस की तरफ इधर जाना पड़ा है, फिर y एक्सिस पर, फिर z एक्सिस, तब जाके मैं पहुंचूंगा और ये लाइन इसके साथ मिला दूंगा। ऐसा है हमारा रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। 3 एक्सिस शामिल हैं, x, y, z, एब्सिसा, ऑर्डिनेट और एप्लीकेट। अब एंगल कितने हैं याद रखिएगा, एंगल्स कितने हैं, एंगल्स हमें एंटी क्लॉकवाइज बताने हैं। इसके साथ एंगल x एक्सिस के साथ ये आ गया, जी हाँ, x एक्सिस के साथ अल्फा, y एक्सिस के साथ बीटा और z एक्सिस के साथ गैमा। ये 3 एंगल्स हैं। यहाँ कितने एंगल्स चाहिए, सिर्फ एक, थीटा के साथ काम चल जाएगा, इधर जाए इधर जाए इधर जाए इधर जाए, थीटा 90, 180, 270, 360। लेकिन यहाँ अगर आपने वेक्टर की उस पॉइंट की लोकेशन बतानी है तो यहाँ 3 एंगल्स आपको चाहिए, अल्फा, बीटा, गैमा। x एक्सिस के साथ अल्फा, y एक्सिस के साथ बीटा और z एक्सिस के साथ गैमा। इस तरह से आप पॉइंट की लोकेशन बताओगे, पंखे की लोकेशन बताओगे, जहाज की लोकेशन बताओगे, कीड़े की लोकेशन बताओगे यूजिंग x, y, z एक्सिस, जिसे आप 3D या स्पेस भी कहते हैं, स्पेस भी कहते हैं इसे, 3D कह लो, स्पेस कह लो, या इसे आप x, y, z एक्सिस कह लो। ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को अच्छे से जाना। MCQ क्या क्या है, 1D की तारीफ आ सकती है, 2D की तारीफ आ सकती है, 3D की तारीफ आ सकती है, x एक्सिस क्या है, y एक्सिस क्या है, z एक्सिस क्या है, ओरिजिन क्या है जहां वो एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, XY प्लेन में कैसे वेक्टर ड्रॉ होता है, XYZ प्लेन के अंदर वेक्टर कैसे ड्रॉ होता है, XYZ स्पेस के अंदर कैसे वेक्टर ड्रॉ होता है, कितने पॉइंट्स चाहिए यहाँ, कितने पॉइंट्स वहाँ, ओरिजिन का दूसरा नाम क्या है, x एक्सिस का दूसरा नाम, y एक्सिस का नाम, z एक्सिस का नाम, जी हाँ, यहाँ कितने एंगल चाहिए, यहाँ कितने एंगल चाहिए, ये सारे सवालात बोर्ड में आते हैं, आ सकते हैं। ECAT, MDCAT में भी आपको हेल्प आउट हो सकती है। ये था आज का हमारा डिटेल्ड लेक्चर किस टॉपिक पर, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसे हम क्या कहते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर अच्छे से समझ आई होगी। खुद भी प्रैक्टिस कीजिएगा अपने पेज पर, रजिस्टर पर, रफ रजिस्टर पर सॉल्व करके मुख्तलिफ लाइनें लगाकर वैल्यूज़ कैलकुलेट कीजिएगा, और आगे चल के प्रैक्टिस भी होनी है न्यूमेरिकल्स के अंदर। इंशाल्लाह हाजिर होंगे नई वीडियो के साथ जिसमें हम वेक्टर्स एडिशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।